फिलहाल हम लोग मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन अस्पताल में और पिछले 4 सालों से जिस तरीके से सिलीगुड़ी शहर में ये एक हॉस्पिटल है स्थापित और चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत ही न्यूनतम दर में यहाँ पर लोग अपनी चिकित्सा करवाते हैं और लोगों में एक भरोसा बने हुए है महाराजा अग्रसेन अस्पताल। आज यहाँ पर शुभ अवसर पर हम लोग मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि कैथ लैब के साथ साथ बहुत सारी अन्य सुविधाएँ जो है वो आज यहाँ पर इसकी शुभ उद्घाटन हुई है। इसकी संपूर्ण जानकारी जो है लाइन श्रवण चौधरी जी से ही हम लेंगे। सर, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं आप। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और आज के शुभ अवसर पर जो उद्घाटन हो रही इसके बारे में। आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम लोगों ने शुरू से एक प्रयास किया है कि एफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर हम पूरे इलाके उत्तर बंगाल, सिक्किम सभी जगह के पेशेंट को हम इलाज दे सकें। अब तो जाकर के बिहार से लेके नेपाल सभी जगह के पेशेंट यहाँ आने लग गए। तो हमारे यहाँ कैथ लैब की सुविधा नहीं थी, क्योंकि कैथ लैब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज ट्रीटमेंट में, क्योंकि हार्ट रिलेटेड कार्डियक जो सिस्टम आपके हर इलाज के साथ कई बार पेशेंट आते हैं, ये पता नहीं चलता है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद उनको हमें दूसरे हॉस्पिटल में भिजवाना पड़ता था। तो ये सुविधाएँ आज उपलब्ध होने से पूरे उत्तर बंगाल के, सिक्किम के सभी लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है और इसमें हम लोगों का इलाज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर करना चाहेंगे ताकि हर वर्ग के लोग इस सुविधा को ले सकें। सर, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले 4 सालों से ये सिलीगुड़ी शहर में अपने भरोसे को बनाए हुए हैं और चूंकि सिलीगुड़ी एक चिकन नेक भी कहते हैं और एक बॉर्डर इलाका है पासवर्ती इलाकों के लिए, तो उन सभी के लिए और यहाँ पर बताया जाता है कि एक यूनिवर्सिटी की भी योजना है, तो उस विषय में क्या है? ये देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल डेफिनेटली 4 साल से जिस तरीके से ग्रो किया है और ये पूरे समाज के सहयोग से आगे बढ़ा है। यहाँ कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है और समाज के लोग सहयोग करते आ रहे हैं बोल करके ही हम अच्छे से अच्छी सुविधा लोगों तक दे पा रहे हैं। और चूँकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में स्थित है ये हॉस्पिटल बोलिए या सिलीगुड़ी, तो हमें इस चीज़ का हर समय ध्यान रखना होगा कि बेहतरीन सेवा हम लोगों को पहुंचा सके। और आने वाले टाइम में हम जो एक यूनिवर्सिटी की सोच लेकर आ रहे हैं, जैसा कि हमारे चेयरमैन ने अपने भाषण में भी आपको सुना होगा, इसके अंदर हम और इस दायरे को इस उत्तर बंगाल में लोगों को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, शिक्षा के अंदर भी, मेडिकल में भी। क्योंकि देखिए, कोविड में हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य दोनों की जो इम्पोर्टेंस है उससे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोविड में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी सेवा दी है, 600 से ज़्यादा हमारे पेशेंट यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब समाज के लिए बोलिए या इस इलाके के लिए बहुत बड़ी सेवा हम लोगों ने कोशिश की है इसमें देने की। आने वाले समय में और भी कुछ सहयोग की रिक्वायरमेंट है तो आज आप हमारे एसके लाइव के माध्यम से लोगों से अनुरोध कर सकते हैं। डेफिनेटली देखिए, समाज के काम में सहयोग हर समय ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हेल्थ रिलेटेड हर समय अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। अभी जैसे हम लोग बहुत जल्दी गैस्ट्रो ऐड करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर, तो सहयोग जितना आता रहेगा उतना ही हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मेरी अपील है सभी से, जो भी दानदाता आगे आते हैं उनके लिए हम स्वागत करते हैं और इस सेवा को और भी आगे बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। लाइन श्रवण जी से बातचीत कर रहे थे। आइए संपूर्ण कार्यक्रम जो है वो हम आपको एक झलक में दिखाते हैं। आज के अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चेयरमैन दीपक जी, हमारी चीफ गेस्ट मानसी जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे उद्घाटनकर्ता कैथ लैब के संपतमल संचेदी जी, हमारे पास प्रेसिडेंट्स, हमारे ट्रस्टीज़, गेस्ट्स, प्रेस, मीडिया, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले आज के इस शुभारंभ में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, पिछले 1 साल में सिर्फ हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया एक तकलीफ से गुजरी है, ये थी कोविड। और जिसके अंदर सभी को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, वो था 2 चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा स्वास्थ्य
और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हमें चाहिए उसकी सबसे ज़्यादा हम लोगों ने ज़रूरत महसूस की ग्लोबली। और आप लोगों ने देखा कि आज सभी के सहयोग से, समाज के सहयोग से आज इतना बड़ा सेवा का मंदिर जो आज तैयार हुआ है, ये आप सभी के सहयोग के कारण ही आज हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। और हर दिन हम नई नई सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, हम निरंतर उसकी तैयारियां करते जा रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, पूरे उत्तर बंगाल और सिक्किम के लोगों को कैसे हम सुविधाएं देते रहें। मेरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली हमारे आज के कैथ लैब के उद्घाटनकर्ता संपत मल जी को, जिन्होंने अपने सहयोग से आज ये ऐसी सेवा हमें मौजूद कराई है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हर जगह हमें ये हार्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन आज ये एड ऑन हमारे महाराजा के लिए एक नया कैप है, हमारे नया फेदर ऑन द कैप, जिसको हम बोलेंगे कि एक बहुत बड़ी सुविधा आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा इसके लिए, पूरे हमारे महाराजा टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, इस कैथ लैब को रात दिन लग करके तैयार करने के लिए इसमें आगे बढ़कर सभी ने इसका योगदान दिया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। साथियों, आज आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और 7th फ्लोर पे हम लोगों ने कुछ उद्घाटन किए हैं फिजिकली, लेकिन आप लोगों को पता है कि चूँकि 4th और 5th फ्लोर पे बहुत से पेशेंट एडमिट है और उन पेशेंट के बीच में फिजिकली हमारे बहुत से उद्घाटन के प्रोग्राम आज हमारे प्रोग्राम में लिए हुए हैं। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोनों फ्लोर के जितने उद्घाटन हैं वो आज हम वर्चुअली यहाँ पे पूरा करेंगे, जिसमें 5th फ्लोर का उद्घाटन जो हमारे अजीत जी हैं, डॉक्टर अजीत अग्रवाल, और उसके अलावा दोनों फ्लोर मिला के करीबन 50 हमारे उद्घाटन है जो हम वर्चुअली करेंगे और उनके परिवार को यहाँ पे हम सम्मान करना चाहेंगे। तो और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, पूरे समाज के लिए आप लोग इतने आगे आ रहे हो और इस सेवा के मंदिर को इसी तरीके से आगे ले जाते रहिए। इसी के साथ फिर से दिल से आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपना वक्तव्य कंप्लीट करता हूँ। आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल पहले आप लोगों ने जब हमें इस कार्य का जिम्मा दिया और चुन के आप लोग जब हमको यहाँ पर लेके आए थे, उस समय हॉस्पिटल किस दौर से गुजर रहा था आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हमने जब यहाँ का कार्यभार संभाला तो हॉस्पिटल ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर था और उसको आगे बढ़ाने में चेष्टा हमने की। हमने जब पहले ही मंथ अप्रैल 2019 को जब हमने यहाँ पर कार्यभार शुरुआत किया, मैं आपको हर्ष के साथ बता रहा हूँ कि वो पहला मंथ था पूरे हॉस्पिटल के लिए जिसमें हॉस्पिटल ने प्रॉफिट गेन किया। वो पहला मंथ था जिसमें हॉस्पिटल को प्रॉफिट आया और उसके बाद हॉस्पिटल निरंतर आगे बढ़ता रहा। हर मंथ जो है प्रॉफिट का मतलब ये है, बताना चाहूँगा स्पेशली कि पहले जो हो रहा था कि हमारे हॉस्पिटल के खर्चे और हॉस्पिटल की जो सैलरी है वो हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो शुरुआती मंथ था जिसके बाद से हमने जो है हॉस्पिटल के डेली के खर्चे और हॉस्पिटल की सैलरी और हॉस्पिटल के मेंटेनेंस को लेके जो है दान का कोई उपयोग नहीं किया। वो सारे खर्चे हॉस्पिटल ने अपने आप चलाए। हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हुए जा रहे थे कि अचानक आप लोगों के सामने देखा होगा कि पूरे देश में महामारी का प्रकोप आरंभ हुआ। जब महामारी का प्रकोप आरंभ हुआ तो ये परिस्थिति हो गई थी कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं आ रहे थे और एक तो ऐसा भी समय आया था जब ये लग रहा था कि अपने हॉस्पिटल को गवर्नमेंट कोविड वार्ड बना देगी और गवर्नमेंट अपने अंदर इसको जो है टेक ओवर कर लेगी। पूरी टीम ने, महाराजा की पूरी टीम ने अपनी कोशिशों से हम उस परिस्थिति से उभर के आए और हमने अपने हॉस्पिटल को कोविड गवर्नमेंट को देने से बचा दिया। पर कोविड महामारी किस तरह समाज में फैल रही थी और सिलीगुड़ी के जन कोविड को लेकर इतने परेशान थे और ये उनके मन में ये होने लगा था कि अगर किसी भी अपने को अगर कोविड हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा। ये परिस्थिति को देखते हुए महाराजा अग्रसेन की बोर्ड टीम ने तुरंत फैसला लिया और 5th फ्लोर को जो है पूरे कोविड वार्ड के रूप में जो है तुरंत 1 महीने के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ और कोविड वार्ड स्टार्ट किया।
मैं गर्व के साथ और खुशी इस बात की है कि हमने उस पोजीशन में समाज को कोविड का ट्रीटमेंट दिया और 600 प्लस कोविड पेशेंट अपने हॉस्पिटल से जो है सहयोग लेने के लिए। ये जर्नी आगे बढ़ते हुए हमने अपने हॉस्पिटल में एडमिट करना था। हमारे संपत जी आ गए थे और उन्होंने हमें कैथ लैब का डोनेशन दिया था। कैथ लैब को भी स्टार्ट करने के लिए हमने जब कैथ लैब के लिए सेकेंड फ्लोर को चुना और सेकेंड फ्लोर पे हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। रिकॉर्ड 2 महीने के अंदर सेकेंड फ्लोर पूरा कंप्लीट करवाया, जो कि सब आप लोगों के सामने है, आपने सब दर्शन किया होगा। ये सुविधाएं हम लोग मेडिकली अपने हॉस्पिटल में एडॉप्ट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये सुविधा के अलावा और कोई सुविधा नहीं बची है। आपको मैं जानकारी दे दूं, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सारी मशीन का ऑर्डर हो चुका है और मेरे को आशा है कि 1 महीने के अंदर भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वार्ड अपना आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा अपना 4th फ्लोर पे जो है हमने अपने पास सेमी केबिन थे, उसके अलावा हमने 7 प्राइवेट केबिन भी एड ऑन कर लिए हैं। अब अपने 5th फ्लोर पे सेमी केबिन के 4th फ्लोर पे सेमी केबिन के अलावा प्राइवेट केबिन है। 5th फ्लोर पे अपने 4 वार्ड है और 15 केबिन अपने पास है। आज की परिस्थिति में अपने पास 125 बेड ऑलरेडी फुल ऑक्यूपाइड है, एड ऑन होने हैं, उसकी प्लानिंग हम ले रहे हैं और इसको जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। आशा करता हूं आने वाले समय में ये हॉस्पिटल नॉर्थ बंगाल का सबसे सिरमौर रहेगा। कोई भी अगर किसी भी इलाज की बात आएगी तो सब यही कहेंगे कि अपने को महाराजा हॉस्पिटल चलना है। ये जितनी बातें हमने की और जितना ये डेवलपमेंट हुआ, इस डेवलपमेंट को करने में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे टीम के लीडर दीपक जी, उनका जो भी सहयोग है वो लाजवाब है। जब भी कोई बात आती तो दीपक जी का एक ही कहना था कि किसी भी रूप में पीछे नहीं मुड़ना है, समाज को अपने को सारी सुविधा देनी है। मैं दीपक जी के लिए आग्रह करूंगा आप सबसे एक जोरदार तालियां देंगे। आज जिस हॉस्पिटल में बैठ के आज हम हॉस्पिटल के गुणगान कर रहे हैं, हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग जहाँ खड़ी है, उस जमीन के जमीनदाता जगदीश जी भोपाल हमारे बीच में मौजूद है। उनका अगर ये सहयोग नहीं होता तो ये कल्पना मात्र रह जाती और ये काम हम नहीं कर सकते थे। जगदीश जी भोपाल ने अपनी परिकल्पना को जब सामने रखा कि उनकी ये कल्पना है और उसको आगे किया जाए, मैं याद करना चाहूंगा हमारे सबसे फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर R.K. अग्रवाल को, जिन्होंने आगे बढ़ के ये दायित्व लिया और पूर्ण रूप से हॉस्पिटल की नींव रखवाई और काम को आगे बढ़ाया। जब डॉक्टर साहब का कार्यकाल पूरा हुआ, हॉस्पिटल डेवलपमेंट की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा था और हॉस्पिटल को पैसे की भी दरकार थी और एक नई सोच की भी दरकार थी। हम नमन करते हैं हमारे बीच उपस्थित है रामोता जी बरेलिया का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस काम को जो है अपने जिम्मे लिया। और ये बात सही है कि रामोता जी का कार्यकाल जो रहा वो हॉस्पिटल की ये एक रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने जिस रूप से काम किया सब जवान लड़के हो आगे हैं सब। ये कार्य आगे बढ़ रहा था। इसी बीच इनका भी जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो हमारे इनके बाद अध्यक्ष बने जितेंद्र जी, उन्होंने अपनी सूझबूझ से और समय देके जिस तरीके से हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया और आज अपना हॉस्पिटल 7th फ्लोर के साथ पूरी तरह मौजूद है। नो डाउट अगर ये हमारे पास प्रेसिडेंट ये काम नहीं किया होता तो हम आज यहाँ मौजूद नहीं होते। हमने एक लेसन पढ़ा था, नींव की ईंट, वास्तव में ये नींव की ईंट है जिस नींव के ऊपर आज हम खड़े हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आगे बढ़ती है तो उसको कार्य करने के लिए टीम की दरकार होती है। 2 साल पहले आपके पास एक मौका आया था कि हॉस्पिटल को आप लोग अपने इच्छा अनुसार चुन के एक ऐसा बोर्ड दे जो हॉस्पिटल को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। आपने जिस बोर्ड को चुना था
वो बोर्ड आपके सामने काम कर रहा है। बोर्ड ने क्या किया नहीं किया सब आपके सामने है। अब आपका दायित्व फिर बनता है कि सामने फिर इलेक्शन आ रहे हैं और नए बोर्ड का चुनाव आप लोगों को करना है। आपने जिस दूरदृष्टता से इस बोर्ड को चुना, आगे भी आप लोग अपने सही चयन कीजिए जो कि एक ऐसा बोर्ड आए जो कि हॉस्पिटल को और नई ऊंचाइयों तक ले जाए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मानसी जी जाजौदिया जो दिल्ली से पधारी है, श्री प्रभुदयाल जी, श्री संपतमल जी, श्री रोशनलाल जी और हमारे सहयोगी अजय जी, सरवन जी और श्याम जी, मैं आप सभी को पधारे हुए अतिथियों और ट्रस्टीगणों आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज जो हम लोग इस कैथ लैब 5th फ्लोर, 4th फ्लोर और लिफ्ट सुविधाओं का जो उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के दान की वजह से ही संभव हो पाया है। मैंने पिछले 2 साल के अपने कार्यकाल में ये महसूस किया कि मैं जिस भी दानदाता के पास गया, उस दानदाता ने हमें दान देने में कोई कंजूसी नहीं की और उसी के कारण ये हॉस्पिटल आज इस स्थिति पे आ पाया है। और हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात जो हमारी पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने महसूस किया कि लोगों में हॉस्पिटल आने का कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमें किस तरह की सुविधाएं मिलेगी या मेडिकेशन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, और ये जो मन में दुविधा थी वो आज खत्म हो गई है। तो ये हमारा आने वाले समय में मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप एकदम निश्चिंत होके, कोई भी जान पहचान का घर का कोई भी हो, उस रोगी को हॉस्पिटल में सब सुविधाएं हैं और आप भेज सकते हैं। यहाँ बेहतरीन सुविधाएं दी जाएगी और कभी कोई दिक्कत आए तो वो जो भी पदाधिकारी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपकी सुविधाओं पे पूरा ध्यान रखेंगे। ये हम लोगों ने ये विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 1 साल में हमारे हॉस्पिटल में माने हमारे समाज से रोगी जो आ रहे हैं उनको भरपूर सुविधाएं मिल रही है और खाली सिलीगुड़ी के रोगियों को नहीं मिल रही है। ये कटिहार, इस्लामपुर, दलकोला और विभिन्न क्षेत्रों से जो भी अगल बगल द्वार, जयगांव, यहाँ से बहुत रोगी आते हैं और उनको ये सुविधाएं दे पा रहे हैं। 1 साल पहले हमारी जो वार्षिक बैठक थी उसमें मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, क्यों नहीं हम हॉस्पिटल में एक और सुविधा जो हार्ट केयर के लिए कैथ लैब लगती है वो लगाएं। चूँकि हॉस्पिटल पहले ही बहुत बकाया के स्थिति में था और हम लोगों को आर्थिक रूप से इतनी मजबूती नहीं थी, तो मैंने श्री संपत जी से आग्रह किया कि भाई साहब ये कैथ लैब लगानी है और मुझे तो आपके अलावा कोई दानदाता ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो इतना बड़ा दान दे सके, क्योंकि ये कैथ लैब लगाने का मतलब उस ब्लॉक पे आज करीब 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, तो एक बड़ी अमाउंट की जरूरत होगी, तो आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं सोच के बताऊं। मैंने कहा देखिए भाई साहब सोच के बताएंगे तब तो ये आज नहीं संभव हो पाएगा, तो बोले 5 मिनट तो देंगे। और उन्होंने 5 मिनट के एक शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा दान दिया। मैं सही कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में किसी को भी ऐसे 5 मिनट के नोटिस पे इतना बड़ा दान तुरंत कमिट कर देना कोई मजाक नहीं है। और उन्होंने ये संभव कर दिखाया और उनकी गोल्डन जुबली थी और वो गोल्डन जुबली 26 जून को थी, लेकिन वो 26 जून को हम उद्घाटन नहीं कर पाए। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। मैं संपत जी और उनकी धर्मपत्नी को गोल्डन जुबली की बधाई देता हूँ और हमें गोल्डन जुबली आज ही समझे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे आने वाले समय में अभी हमें बहुत सुविधाओं का विकास करना है। यहाँ MRI लगनी है और
विभिन्न ओटी को मॉडुलर ओटी के तौर पे डेवलप करना है। न्यूरो डिपार्टमेंट में हमें कुछ माइक्रोस्कोप और बहुत सारी सुविधाएं, हम केबिन, डिलक्स केबिन और सब सुविधाएं डेवलप करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के लिए हमारा दानदाता श्री अमीलाल जी दानोटी वाला के परिवार से हो चुका है। अमीलाल जी अग्रवाल, सॉरी दानोटी वाला नहीं, अमीलाल जी अग्रवाल। अशोक जी और विनोद जी उनके पुत्र हैं, संजय जी, मनोज जी, उन्होंने कमिट किया है। वो हम सुविधा 1 महीने में यहाँ शुरू कर देंगे और हमें एमआरआई और बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है। तो मैं प्रथम तो सभी दानदाताओं को धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में आप विभिन्न सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल की तरफ कोई भी आप लोगों के मन में आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हॉस्पिटल के डेवलपमेंट में बहुत चीज़ें बाकी है, जो उम्मीद करता हूँ कि अगले 1-2 सालों में सब डेवलप हो जाएगी। हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा सपना भी देखा हुआ है कि हम भविष्य में यहाँ एक यूनिवर्सिटी के तौर पे इसको एक मेडिकल कॉलेज के तौर पे डेवलप करना चाहेंगे। इसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन जो चीज़ कल्पना की जाती है वो एक दिन सफल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी सिलीगुड़ी में जरूर स्थापित होगी और हम आने वाले समय में इस पे काम करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो हम लोग ये कार्य जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को सबको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। संपूर्ण कार्यक्रम जो है वो हमने आपको दिखाया और काफ़ी सराहनीय काम जो है वो महाराजा अग्रसेन अस्पताल जो है करते आ रही है पिछले 4 वर्षों से सिलीगुड़ी क्षेत्र में, और साथ ही साथ जितने भी संलग्न इलाके हैं दूसरे देशों से भी और दूसरे जगहों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, चिकित्सा करवा रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारी नई नई योजनाएँ जो है वो यहाँ पर उद्घाटन की जाएगी। तो इसके लिए जो भी दानदाता अगर कुछ भी दान देना चाहते हैं तो वो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं महाराजा अग्रसेन के साथ, वहाँ पर दान भी दे सकते हैं और कामकाज जो है वो इस तरीके से चलती रहेगी। आज के संपूर्ण जो यहाँ की ये थी 5th फ्लोर की ओपनिंग और साथ ही साथ कैथ लैब की जो ओपनिंग थी वो भी हमने आपको दिखाई। सिलीगुड़ी के महाराजा अग्रसेन अस्पताल से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.